Hey guys, welcome back to the channel. I'm Jyoti. You can call me Joe, and this is Shruti, you can call me Shruts. Yes, and you can call her Bhola also. So Bhola is gonna tell us about today's reaction. What? क्या मैं लेके आई हूँ? Yes. So, as you know, कि सब पीछे पड़े हुए हैं. अरे बीफ क्यों नहीं कर रहे? बीफ क्यों नहीं कर रहे? कर रहे हैं. अरे कर रहे हैं ना, कर रहे हैं. अभी किया तो था एक, जिसने हमें स्कैंडलाइज कर दिया था. तो उसका, तो उस वाले के बाद, I was like, नहीं, I'm not going to give up. Like Mufad has to, like next वाला तो बहुत brilliant होने वाला है. I'm at least hoping, because so today we are going to listen to Elan. Yes. And I want to know कि ऐसा उसने क्या बोला, ऐसा क्या किया, why this beef has become such a thing, like, you know, so उसने कुछ तो किया होगा ना, like I want to know. So how पिछला वाला that we heard, which was Moksha. Moksha जब सुना था, so I mean I had personally liked the one bit where he was using facts and the he was end actually, bit. yes, End bit was yes. good. Yeah. So now I'm hoping कि Elan will be on those lines, and I'm actually excited to know, you know, ऐसे sometimes ऐसा लगता है कि जैसे कभी ट्रैफिक में जा रहे होते हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का झगड़ा हो रहा होता है, you know, now usually I'm the kind of person who will just walk away from there. I will not bother stopping. This feels like one of those things कि कुछ बहुत exciting हुआ है, so you have to kind of It's a car crash you can't look away from, basically. Yeah, yes. And then you want to just peep and say, लेकिन भाई साहब You हुआ have क्या? nailed it. वहाँ पे? You have nailed this situation. बहुत ही बड़ा कार क्रैश है, and we just cannot look away, even though वही वाली feeling आ रही है. So now I want to know Elan में क्या बोला है. So are you ready, Joe? Are you ready to react and like listen and then react? I am. I'm ready to, you know, I want to see a very, you know, like whatever everyone's been praising Mufad for. I want to see that Like side. ऐसा Yeah. वाला. हाँ. चलो ठीक है. So Bring it. 3, 2, 1, play. भाई बज रहे हैं, भाई बज रहे हैं. अबे साले. और पांडु क्या चल रहा है भाई? बज रहे हैं, आगे से पीछे से लग रहे हैं, गले छाती चौड़ी करी मैंने अपनों की प्रजा वाले आज मुंह फाड़ के हंस रहे हैं. पांडु क्या चल रहा है भाई? बज रहे हैं, आगे से पीछे से लग रहे हैं, गले छाती चौड़ी करी मैंने अपनों की प्रजा वाले आज मुंह फाड़ के हंस रहे हैं. बस भाई दांत दिखाने से बच रहे हैं, महाराज बिन स्माइल के भी चच रहे हैं. छट गए बंदे अब साथ मेरे अपने हैं, ये बीफ करने आए 5 बछड़े हैं. कृष्णा है मिथ जारी करो जन हित, आता नहीं वापस जो जाता है मिट. करो सीन चेंज डेड बॉडी करो लिट, तुम करते रहो टेस्ट देता जाऊंगा मैं हिट्स. दुनिया या उसे याद रखे जो बुनियाद रखे, मरने की ही बात सबके गुण याद रखे. सकते लौंडे किसे बात की अकड़ा तुझे फुंसी बने दुनिया तो सुने याद रखे. मैं हूँ शून्य पे सवार जाकिर खान जैसे, पत्थर दिल के दीवारों पे कान जैसे, नरम दिल फेंके खून मेरी बॉडी में गरम, कलमकार भी मरेगा आटस्तान जैसे. जितना आगे से खेलोगे फैलेगी, बाकी सब समझदार है मैं बोल चुका पहले भी. तुम 5 हो तो 10 बार मारूंगा, आदत बना लो तुम सहने की. नाम का वो परिवार जो खानदान पे पहुंचे, लगवाऊंगा जीभ से पहुंचे. फुंसी पे चढ़ता नहीं कोंडम वो छोटे, अभी जाके तलवों पे चढ़ा लो मोजे. अभी मैं ठिस्से में बसड़े नहीं करता, बसड़ू तो कुछ लू मैं मसला नहीं करता. नास्तिक में वास्तविक में मुंह फाड़ कलाकार, मेरा गीता कुराने नहीं पढ़ता. मोड़ के रखो जेब में इनकी हड्डियां फ्लेक्सिबल, जलीलाज करूंगा पर बेस्टिकल. कलमकार वाले चौड़े जिन फैक्ट्स पे एक एक के मुंह में आ जाएंगे टेस्टिकल्स. मैं तेरे पापा का सुदामा, आके पैर धो खून करूँ साफ मैं जामा. यू आर फेयर ब्रो, गोरा चिट्टा लौंडा है तू पिंक कलर का, मेरा टोपा भी है सेम टू सेम ब्रो. हाई फाइव तेरी मार ली गई है, साला बाप को दे वो भी मार ली नहीं है. बार से तू बार भी हार की, फोटो पे तेरे हार भी टोपे खुद नहीं उतारी वो उतारनी पड़ी है. एक चिनाल थी शक्ल लेके मिस्टर कॉल की, बोलो हाथी घोड़ा पाल की, और जय हो गौरव पाल की. एक चिनाल थी शक्ल लेके मिस्टर कॉल की, बोलो हाथी घोड़ा पाल की, और जय हो गौरव पाल की. हरे कृष्णा हरे राम. अरे भाई 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 ये क्या हुआ? हरे कृष्णा हरे राम. अरे भाई 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 ये क्यों हुआ? हरे कृष्णा हरे राम. अरे भाई 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 ये क्या हुआ? हरे कृष्णा हरे राम. 1920 का फर्क है, फैक्ट्स गिनाऊं, रफ्तार है भी वे याद दिलाऊं. परिवार ये गया था तब कहाँ, चारों को हाइट मिल गई हो तो सच मैं बताऊं. भाई के साथ लगा गलत हुआ ज्यादा, पर टेस्ट करने का पहले था नहीं इरादा. ये बात वो खुद ही संभाल लेंगे, बोले मुंह फाड़ मेरे लिए कोई आवाज नहीं उठाता.
मैंने सोचा करियर गया पहाड़ में, इमेज की ऐसी तैसी देख लेंगे बाद में। यूं ही बात चली उनके घर पे मजाक में, हाथ धोले तू भी बहती गंगा में साथ में। जिसके लिए लड़ा उसने एफ नहीं दिया, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज अब तक नहीं किया। नाराजगी थी कल आज दिल से अफसोस के, मुंह फाड़ने बंटाई को डिसे क्यों किया। ऐसे किसी को ना टोपी पहनाओ, चिंगारी मिले जहां आग लगाओ। फूकट की हाइप है ये बीफ का शगुन, सब मुझे भी दो और बातें बनाओ। फिर से अब टीम में ये पटरी है, इन्हें लगे ट्रैक पे आ रही पटरी है। फिर से वही गलती ना हो जाए, लेने से पहले ही पता इन्हें छतरी है। मार के गिराऊं लाइने हर बारी ब्रूटल है, टूटन में बैठे तेरी प्लेट में झूठन है। ना भी मैं पाँव का अंगूठा फंसा दूंगा, पंच मारा इस बार बेल्ट से ऊपर है। बिलो द बेल्ट मतलब पर्सनल हो जाना, फ्री वर्स हो या गाना करूँ केले मैं रोजाना। 5 लौंडे इकट्ठे ये फिल्म दोस्ताना, देख के एक दूसरे के साथ न सो जाना। इनके बच्चों की लार लटक रही है, बड़े बूढ़ों की हड्डी चटक रही है। मैं भूल के मारूंगा 6 छक्के, इनकी बॉल डालने से फट रही है। हर जैसे लूज यू जैसे लूज कर चुगली नशेड़ियों संग तू। जब मेरी मर्द की छाती में बोलूं मुंह पे गिरे बाल में झांक, मुझे पसंद नहीं चूचा। सांपों को दूध पिला वो देंगे बदले में मुंह तक गिल्ला। सब में लस्सी क्या खासेगा खस्सी से, हाथी मेरे साथ इनकी तरह मैंने तुझे कभी बांधा नहीं रस्सी से। दिस हर जस तुझे पे ये जचरानी, बॉडी 20 की अकल 16-17 की। मेरे पैंदे के लोटे पे मोटे थी अंकित की धमकी, वो खतरा नहीं। फूकते तो सब है और फूकना भी चाहिए, नीच हरकतों पे थूकना भी चाहिए। हर जस ने मुझे डिस किया क्यों, शायद मुझे इसका भी प्रूफ देना चाहिए। अंडर प्रेशर है खिलाड़ी कैप्टन ने हमारी, उसने अपने ही प्लेयर को धमकी दे मारी। और डेड अगर मुंह फाड़ से दोस्ती रखेगा, हैशटैग फिक्स मैच है मेरी जीत की तैयारी। मंद बुद्धियों का ज्ञानी तू सॉफ्टी सांधू, गौरव बोले पीछे हो जा सारे पांडू। 100 के बराबर अकेला हूँ मैं, माँ की कोख से ही फैला मेरा खौफ है गाँव। अरे बाय बाय बाय। खाने वाला हो डिजर्विंग तो गाली भी जस्ती। मुहावरा है एक हाथ से ताली नहीं बचती, तुम खा के प्लेट में छेद करके खुश, मैं खाने पे आऊंगा तो थाली नहीं बचती। मैं तो भरा पड़ा हूँ, बोलो खोखला कैसे दोगे कितनों को रोकड़ा पैसे। सच मेरे साथ जाऊं बौखला कैसे, गला मेरा एक बोलो दोगला कैसे। जीते जी दिलों में महाराज अमर मिले, चाहे भंवर उठे धरती कांपे कबर हिले। प्रजा के होते मुझको खौफ नहीं किसी का, नकार देना जो मेरी मौत की झूठी खबर मिले। भाई दांत दिखाने से बच रहे हैं, महाराज बिन स्माइल के भी चच रहे हैं। छट गए बंदे अब साथ मेरे अपने हैं, ये बीफ करने आए 5 बछड़े हैं। कृष्णा है मिथ जारी करो जन हित, आता नहीं वापस जो जाता है मिट। करूँ सीन चेंज डेड बॉडी करूँ लिट, तुम करते रहो डिस देता जाऊंगा मैं हिट्स। Nice. Nice. Okay. Come Finally, on, Joe. finally, I get it. 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 So begin. Come on. I'm remembering Karma's song. I get it. I get it, bro. I get it. I get it now. Yeah. So he has completely, whatever disappointment I felt after Moksh has now vanished. This was Me too. I was like, well done. well अब done. मजा आ रहा है ना? हाँ. Yes, exactly. The entire, I mean, it's a long track. It's 4 minutes, 45 seconds, and he has just let it all out. And not for 1 second was I not in sync with him. Like, Yeah. you know, for the 4 minutes, 45 seconds, I was fully like, and from again the word go. Like the first line, it was Yeah. funny and yet it's strong. Like it was really like, huh, what is that? Pandu ke chal raha hai. Like, you know, I loved it. I loved the way he began. It was nice. Like it Yeah. pulled you in. Yeah. I'm just wondering if we need to, I mean, I'm definitely pulling up the lyrics. Like, Yes. बहुत कुछ do हो रहा था यार. we need to watch the मत- breakdown because there's so much. मतलब थोड़े pointers, of course, you know, जब वो दांतों की बात कर रहा है या वो, you know, there were so many pointers when he's talking. Those are the points that actually made me laugh because, you know, there was reference to what Krishna had said in his songs, like, you know, in his previous track. And then how he was replying back, it was witty. And he took it not just गाली देने के लिए, but he actually took it, and this time the music was so good. You know, and lyrically it was good, and he was speaking facts. गालियां अभी भी थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन it was very nicely done. Like, you know, और चीजें थी. The real stuff was being spoken about, and it was very smartly being tackled. Like lyrically कुछ था, मजा था. Okay, so I pulled up the lyrics and I'm just skimming through, and it's too long and There's a it's too much. I think let's be fair to this track. It has you know, insane amount of references and things and double honor, all of it. Let's watch Rohan's breakdown because Hey, that's a brilliant idea. you know? बनता है, बिल्कुल बनता है. Great. So Yes. count me down and let's watch it. Okay, chalo. 1, 2, 3, play.
हेलो नमस्ते पैरी पोना पाए लागो, मेरा नाम है रोहन कारियपा और मैं आ गया हूँ मूफाड़ के डिस ऐलान का एक एक्सट्रीमली बाइस्ड ब्रेकडाउन लेकर। जोक्स अपार्ट, ऐलान जो गाना था, व्हाट अ ट्रैक, अ फिटिंग रिप्लाई टू कृष्णाज महारानी ट्रैक। एंड इस बीफ में मेरे हिसाब से कौन हार रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे ब्रेकडाउन के बाद, बिकॉज बहुत लंबा ब्रेकडाउन होने वाला है। एंड विदाउट एक्चुअली वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू द ब्रेकडाउन। Some special mentions before we actually start the breakdown. A huge shout out to Kartavya for this beat. Is there any other beat that could have matched the tone and the lyrics of this song? No. I personally do not think so. And also, अगर आप description में देखोगे इस गाने के, वहाँ पे लिखा हुआ है इसे सह परिवार सुनो प्रजा वाले, referring to two different things. One, that is डिस में गाली का यूज नहीं किया है, and secondly कि इस डिस को मूफाड़ के फैंस और कलमकार का परिवार साथ बैठ के सुनेगा। Crazy start already. भाई बज रहे हैं, बाबा भाई बज रहे हैं। अबे साले अच्छा, स्टार्टिंग में लिखा हुआ आया है बयान नहीं ऐलान। ओके, आई एम नॉट श्योर राइट हियर, बट ऑनकोर एबीजे ने अपनी स्टोरी पर महारानी ट्रैक को शेयर किया था। एंड इफ यू डोंट नो, ऑनकोर एबीजे एंड काम आर द टू रैपर्स हु फॉर्म दिस ग्रुप कॉल्ड सीधे मौत, जिनकी बयान नामक एक एल्बम रिलीज हुई थी लास्ट ईयर। एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द वीडियो सेज कि ये बयान नहीं ऐलान है। सबलिमिनल डिस है या कंप्लीट कोइंसिडेंस, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। ऑल्सो ऐलान वाज द वर्ड यूज्ड इन हरजस ट्रैक। मुझे दास को पहनना और कर दे ऐलान, मुझे जीता हुआ घोषित। मूविंग ऑन, अबे साले अबे साले इज द रीसेंट मीम जो लूज टॉक नामक एक पाकिस्तानी शो से निकला हुआ है। और पांडु क्या चल रहा है भाई बज रहे हैं। वाओ, क्या स्टार्ट है। एड्रेसिंग हिज ओपोनेंट्स एज पांडु, यानी महाभारत के पांडवास, जो 5 भाई थे। लेट्स ट्राई टू काउंट कि यहाँ पे वो कौन 5 भाई हो सकते हैं जिनको टारगेट किया गया है। कृष्णा, हरजस, रागा, रफ्तार एंड अंकित खन्ना। ये बात आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज पूरे गाने में आपको बहुत सारी माइथोलॉजिकल एंड महाभारत की रेफरेंसेस जो है वो मिलती रहेंगी। इन लाइंस में कहा गया है कि ये पांचों के पांचों भाइयों की बज रही है। बज रही है का मतलब होता है दे आर गेटिंग स्क्रूड। ऑल्सो पीछे से एक अनहाइलाइटेड आवाज आती है which says चांटे, यानी पांचों भाइयों को मुफाड़ चांटे मार रहे हैं। आगे से पीछे से लग रहे हैं, गलत Yet again, a similar format as the last sentence. पांचों भाइयों के आगे और पीछे से लग रहे हैं यानी डैश लगना। Then the voice says गोचे, मतलब आगे और पीछे से पांचों भाइयों को मुक्के यानी पंच पड़ रहे हैं। What a start. गलत छाती चौड़ी करी मैंने अपनों की प्रजा वाले, आज मुंह फाड़ के हंस रहे हैं। मुफाड़ in this line was a word play. यहाँ पे मुफाड़ कह रहे हैं कि उन्होंने अपने लास्ट डिस ट्रैक मोक्ष से अपने क्लोज्ड वंस और अपने फैंस को बहुत ज्यादा प्राउड फील करवाया, और आज मुफाड़ की प्रजा हंस रही है। ऑल्सो द सेम सेंटेंस मीन्स प्रजा मुफाड़ के हंस रही है, यानी बहुत जोर जोर से हंस रही है। मुंह फाड़ के हंस रहे हैं, बस भाई दांत दिखाने से बच रहे हैं, महाराज बिन स्माइल के भी बच रहे हैं। ये एक और फाड़ू लाइन मुफाड़ ने यहाँ पे बोली है। दांत दिखाना इज अ डबल ऑन्टोंड्रे। फर्स्ट मीनिंग है द ऑब्वियस वन, जो कि है हंसना, बट दांत दिखाना इज ऑल्सो हिंदी मुहावरा विच मीन्स गुस्सा होना। तो मुफाड़ पहले लाइन में कह रहे हैं कि मैंने अभी दांत दिखाए भी नहीं है, मतलब मैं अभी गुस्सा हुआ भी नहीं हूँ। बट जैसे ही सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन में ऐड होती है, द कॉन्टेक्स्ट एंड द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन चेंजेस, बिकॉज सेकंड लाइन इज महाराज बिना स्माइल के भी जच रहे हैं, विच मेक्स दांत दिखाना हंसना। अ वेरी वेरी गुड लाइन। तो गए बंदे अब साथ मेरे अपने हैं। क्विक डिस एट हरजस, सेइंग कि इस बीफ के बाद मेरे सारे फेक फ्रेंड्स फिल्टर हो चुके हैं, रियल वंस आर स्टैंडिंग बाय देम। दिस कुड बी अ रिस्पांस टू हरजस डिस। ये बीफ करने आए 5 बछड़े हैं। वाओ, तो ध्यान से सुनना, बीफ का हिप हॉप में मतलब होता है पंगा या लड़ाई होना, बट ऑल्सो जनरल कॉन्टेक्स्ट में बीफ का मतलब होता है गाय, और बछड़े का मतलब होता है गाय का बच्चा। तो मुफाड़ सेज कि ये बीफ करने आए हैं जो कि खुद ही बछड़े हैं, यानी गाय के बच्चे हैं, मतलब ये बीफ क्या करेंगे जो कि खुद ही बच्चे हैं। ऐसी ही सिमिलर लाइन हमें महारानी में भी मिली थी। बीफ में तेरी क्या औकात है, आई किल गाय चोरी 16 है। बीफ में तेरी क्या औकात है, बिकॉज कृष्णा तो गाय को किल कर देते हैं। एंड द अबव लाइन बाय मुफाड़ इज अ रिस्पांस टू दिस लाइन फ्रॉम महारानी। कृष्णा है मिथ जारी करो जन है। कृष्णा इज ऑल्सो नेम ऑफ अ हिंदू गॉड, और भगवानों को जनरली माइथोलॉजी में कंसिडर किया जाता है बिकॉज ये बहुत पुरानी स्टोरीज होती है एंड दे आर स्प्रेड प्योरली बिकॉज ऑफ बिलीफ। मुफाड़ हियर सेज कि कृष्णा यानी रैपर कृष्णा ये एक पुरानी कहानी बन चुका है एंड इज बिकम अ मिथ, जो बात सबको बता देनी चाहिए। आता नहीं वापस जो जाता है मैं। मोक्ष के पोस्टर में कृष्णा को मरा हुआ दिखाया गया था, तो मुफाड़ सेज कि जो एक बार मर जाता है वो वापस नहीं आता। करो सीन चेंज डेड बॉडी करो ले। And in this sentence, he changes the scene from Krishna's dead picture to the next ritual. जब डेड बॉडी को आग लगाई जाती है, डेड बॉडी को जलाया जाता है, which is the poster of this particular song. He has integrated a diss, a traditional practice, and poster of these songs in this bar. Hence, this is the first ever 3-pointer for Mufad. तुम करते रहो डिस देता जाऊंगा मैं हिट्स। तुम लोग डिस करते रहो और मैं हिट गाने बनाते जाऊंगा। यहाँ हिट ऑल्सो मीन्स मारना, यानी तुम जब तक डिस बनाओगे तब तक आई विल कीप हिटिंग यू। दुनिया या उसे याद रखे जो नहीं याद रखे, मरने की ही बात सबके गुण याद रखे। अच्छा, हरजस और रागा दोनों के ही डिसेस में मुफाड़ की मरने की बात की गई थी, एंड दैट्स समथिंग मुफाड़ डिड नॉट लाइक, एंड उसके रेफरेंसेस आपको इस गाने में आगे भी मिल जाएंगी। इन लाइंस में मुफाड़ ने बोला कि अगर कोई भी टैलेंटेड और गुणी बंदा मरता है तो लोग उसको मरने के बाद भी याद रखते हैं,
हैं, तो इस हिसाब से मुफाड़ कभी नहीं मरेंगे। कैसे तलौड़े किस बात की अकड़ है तुझे? अकड़ के दो मतलब होते हैं, एक होता है एरोगेंस और दूसरा होता है कुछ हार्ड या सख्त हो जाना। कमर अकड़ गई मतलब आई एम नॉट एबल टू मूव माय हिप्स, ठीक है। ही यूजेस द सेकंड मीनिंग ऑफ अकड़, दैट इज सख्त, एंड मेक्स इट सख्त लौंडे को किस बात की अकड़ है। नाउ रिमेंबर सख्त लौंडा हियर बिकॉज़ इस वर्ड की जरूरत हमें आगे पड़ेगी एक दो लाइन के बाद। जीवन दुनिया तो सुनिए याद रखें यार एक और बहुत ज्यादा सॉलिड लाइन हियर, मुफाड़ टारगेट्स कृष्णा। बोलते हैं अगर आपका जो डिक है वो पिंपल की साइज का है तो 0 याद रखना। क्यों? बिकॉज अगर कोई साइज पूछे तो ऐसे 0 का एक्शन ही बनाना पड़ेगा अपना साइज बताने के लिए। 50 seconds into the song and this is my second सुने बस आवाज जाकिर खान जैसे। Now remember सख्त लौंडा जो 2 लाइन पहले बोला गया था, that is a popular phrase by this comedian named जाकिर खान, and in this sentence मुफाड़ बोलते हैं कि वो शून्य पे सवार है, which is the first ever poem written by जाकिर खान। कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। And शून्य पे सवार होने का मतलब है कि मेरे पास हारने को कुछ नहीं है। मुफाड़ जो है वो एक बहुत ही इमोशनलेस स्टेट ऑफ माइंड पे पहुंच चुके हैं जहां पे उनको किसी के कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ता। पत्थर दिल की दीवारों पे कान जैसे। रैप का जो पूरा मीनिंग होता है दैट इज रिदम एंड पोएट्री, एंड इस लाइन में मुफाड़ शोज हाउ ग्रेट अ पोएट ही इज। पत्थर दिल जो होता है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसको क्या बोल रहे हैं, उसको कोई प्लीज बोल रहा है या उसको कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, उस पत्थर दिल को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पत्थर दिल की दीवारों पे कान का कोई मतलब नहीं होता है। अगेन स्टेटिंग दैट ही इज इन एन इमोशनलेस स्टेट ऑफ माइंड। नरम दिल फके खून मेरी बॉडी में गरम, कलमकार भी मरेगा आर्टिस्तान जैसे। मुफाड़ का दिल सॉफ्ट है पर उनकी बॉडी का खून गर्म है, यानी ही इज एम्पैथेटिक बट ही इज आल्सो एग्रेसिव। देन ही सेज कि वो कलमकार को आर्टिस्तान की तरह ही खत्म कर देंगे। जितना आगे से खेलोगे फैलेगी, बाकी सब समझदार है, मैं बोल चुका पहले भी। मुफाड़ वॉन्ट्स कलमकार कि अगर आगे और डिसेज आए उनके खिलाफ तो वो और भी ज्यादा एक्सपोज करेंगे कलमकार को अपने डिसेज में। तुम 5 हो तो 10 बार मारूंगा, आदत बना लो तुम सहने की। तुम 5 हो तो मैं 10 बार मारूंगा, यानी आई विल हिट यू 10 टाइम्स। आल्सो बार मींस रैप के लिरिक्स, यानी हर बंदे के लिए वो अपने बार्स रेडी करके रखेंगे, एंड कलमकार शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। नाम का वो परिवार जो खानदान पे पहुंचे। कलमकार कॉल्स देम अ परिवार, एंड मुफाड़ हियर इज सेइंग कि ये कैसा परिवार है जो दूसरों के खानदान के ऊपर बोलता है, रेफरिंग टू दिस लाइन बाय कृष्णा। तेरा खानदान सुनता है एमीवे, अब समझा चूतिया क्यों औलाद है। एंड मे बी दिस लाइन बाय रागा। कुछ कर ले दल लेकर खानी जो रोटी है, ये सोच तेरी माँ भी तो रोती है। मूविंग ऑन। लगवाऊंगा जीभ से पोछे। He will make you mop using your tongue. Also means मुफाड़ अपनी जीभ से यानी डिसेस से सब गंद फैला जो हुआ है उसको साफ कर देंगे। गंद here is referring to उनके opponents. फुंसी पे चढ़ता नहीं कोंडम वो छोटे, अभी जाके तलवों पे चढ़ा लो मोजे। फुंसी refers to कृष्णा because अपने गाने मोक्ष में मुफाड़ ने कृष्णा को ये टाइटल फुंसी दिया था। फुंसी से छोटा है सही तेरे लोड़े का। Condom is a very old song by माफिया मुंडीर जिसमें से एक रैपर रफ्तार भी थे। Don't forget he uses the word छोटे which was a very popular word in Emiway versus रफ्तार beef. Here it refers to how small a फुंसी is. So मुफाड़ says कि कॉन्डम वाली फील लेनी है तो पैरों में सॉक्स पहन ले, यही तेरा एक लास्ट रिजॉर्ट है। अभी मैं किस्से में मसले नहीं करता, सुड़ू तो कुछ लूं मैं मसला नहीं करता। मैं फालतू में जेलस होके पंगे नहीं करता। Also there could be a word play here because एमी में sounds like एमी वे, एंड अगर पंगा हो जाए तो मुफाड़ कुचल देते हैं, मसलते नहीं है। एंड बाय दैट ही मींस कि वो एक हाथी की तरह है उनके ओपोनेंट्स के आगे। नास्तिक में मुस्तबिक में मुफाड़ कलाकार, मेरा गीता कुरान नहीं पढ़ता। नास्तिक मतलब होता है एथीस्ट, एंड यहाँ पे मुफाड़ कहते हैं कि वो गीता और कुरान भी नहीं पढ़ते। गीता जो है वो हिंदुइज्म की होली बुक है जिसमें लॉर्ड कृष्णा के कॉन्वर्सेशंस और लेसन्स लिख रखे हैं जो उन्होंने महाभारत के टाइम पर दिए थे। मुफाड़ सेज कि वो नास्तिक हैं एंड ही डज नॉट बिलीव इन कृष्णा, आई मीन बोथ द कृष्णास, रैपर कृष्णा एंड रियल कृष्णा। एंड देन ही सेज कि उनका सिर्फ नाम ही नहीं है, वो असल जिंदगी में भी मुफाड़ है। मुफाड़ का मतलब होता है ब्लंट होना, मतलब जो दिल में है वो बातें डायरेक्ट बोल देना विदाउट एनी शुगर कोटिंग। मोड़ के रखो जेब में इनकी हड्डियां फ्लेक्सिबल। मुफाड़ अपने ओपोनेंट्स को जेब में रखते हैं, इतना इजी उनको हराना। जलील आज करूंगा पर बेइज्जती। अगेन अ वार्निंग शॉट सेज कि आज जलील कर रहा हूं और आगे अगर बीफ चली तो कल बेइज्जती और करूंगा। कलमकार वाले चौड़े जिन फैक्ट्स पे एक एक के मुंह में आ जाएंगे टेस्टिकल्स। कृष्णा ने अपनी ट्रैक महारानी में मुफाड़ को बोला था कि फैक्ट्स पे बात करा करो। इस मिनिमल तुझे मैक्स से डर है, मेरे दांत पीले नहीं तेरे फैक्ट्स की डर है। मुफाड़ सेज कि अगर मैंने फैक्ट्स बताने शुरू कर दिए तो कलमकार के सारे लोग बोलेंगे थोड़ा देर के लिए वहाँ पे कोटी मुंह में था। मूविंग ऑन। मेरे पापा का सुदामा आके पैर धो। रफ्तार ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मुफाड़ इज लाइक अ सुदामा टू मी। हियर मुफाड़ यूजेस दैट रेफरेंस टू परफेक्ट सेंस। तो माइथोलॉजी के हिसाब से लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा वर फ्रेंड्स जिन्होंने साथ में पढ़ाई करी थी, एंड देन दे स्टार्टेड लिविंग अपार्ट। सुदामा बहुत गरीब थे एंड कृष्णा वाज द किंग, बट स्टिल दे बोथ वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो सुदामा को जब भी लॉर्ड कृष्णा से मिलना होता तो वो जंगलों से और बहुत ही मुश्किल रास्तों से नंगे पैर चल के आते थे, एंड लॉर्ड कृष्णा भी उन्हें देखकर बहुत खुश होते थे। एंड एक राज्य के किंग होते हुए भी वो सुदामा को ग्रीट करते टाइम उनके पैर धोते थे। तो इन लाइंस में मुफाड़ ने बोला कि रफ्तार ने उन्हें सुदामा बुलाया था और कृष्णा तो सुदामा के पैर धोता है, तो अब तू भी धो। खून करूं साफ मैं हिजामा, यू आर फेयर ब्रो। हिजामा इज अ मेडिकल प्रैक्टिस जो गल्फ कंट्रीज से शुरू हुई थी। इस प्रोसेस में आपके स्किन पर छोटे छोटे कट्स लगाए जाते हैं ताकि अगर आपके पूरे बॉडी में या कहीं पर भी ब्लड क्लॉट हो या स्टैग्नेंट ब्लड हो जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, आपको स्ट्रोक्स आ सकते हैं, वो निकल जाए। मुफाड़ हियर सेज कि वो हिजामा की तरह कृष्णा पे कट्स डाल देंगे और उनका खून जो है वो साफ कर देंगे। पूरा चिट्टा लौंडा है तो पिंक कलर का, मेरा टोपा भी है सेम टू सेम ब्रो, हाई फाइव। हियर ही सेज कि कृष्णा इज पिंक इन कलर जस्ट लाइक मुफाड़्स penis is
tip, crazy shit. Also, मेरा टोपा भी है same to same. Could also be a reference to Little how obsessed, कृष्णा की isn't जो he? टोपी थी, जो उन्होंने सीधा Just मेकओवर saying. और महारानी में पहनी थी, जिसके ऊपर काफी मीम्स भी बने थे. Mufad here is saying कि मेरे पास भी वैसा ही टोपा है. उसके ऊपर हम और थोड़ी बात करेंगे एक दो लाइंस के उस पार. तेरी मार ली गई है साला बाप को दे वो भी मार ली नहीं है. Response to these bars from महारानी. थोड़ा कम फूक तू मार ली नहीं है, हाल ही में सुना तेरी मार ली गई है. Here Mufad says कि अब कृष्णा की मार ली गई है इस गाने के बाद. And then Mufad ने कृष्णा को ये भी बोला कि तू अब रफ्तार को भी बोल दे कि कम फूका करे, because वो भी मारली नहीं है. मारली से उनका मतलब है बॉब मार्ली. बार से तू बार बिहार की फोटो पर तेरे हार भी बार से तू बारबी मीन्स कृष्णा के लिरिक्स बचकाने थे एंड दैट्स व्हाई ही लॉस्ट. एंड देन मुफाड ने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया जो कि मोक्ष गाने का पोस्टर भी था. एंड फोटो पे हार चढ़ाने का मतलब होता है डेथ. टोपी खुद नहीं उतारी वो उतारनी पड़ी है. ओके, तो टोपी की बात हम 2 लाइन पहले कर रहे थे, उसको वापस आगे बढ़ाते हैं. तो महारानी और सीधा मेकओवर में कृष्णा ने सेम कैप पहनी थी एंड मीम्स बनने शुरू हो गए थे कि जब भी कृष्णा ये कैप पहनता है तो कुछ डिस्ट्रक्शन करके जाता है. एंड क्योंकि मुफाड ने रिस्पॉन्ड नहीं किया 24 आवर्स में, तो कृष्णा ने अपनी कैप की एक पिक्चर डाली कबर्ड में और लिखा कि इस कैप को वो वापस कबर्ड में रख रहे हैं एंड उनको अगर गुस्सा दिलाओगे तो ये वापस भी निकाल सकते हैं. मुफाड हियर सेज कि कृष्णा ने वो कैप खुद से नहीं रखी है बट इसलिए उतारी है बिकॉज हरजिस वांटेड टू जंप इन दिस बीफ. चिनार थी शक्ल लेके मिस्टर कॉल की. चिनाल वाज द नेम गिवन टू कृष्णा इन बिच आई एम अ गॉड डिस ट्रैक जो मुफाड का था. मिस्टर कॉल बिकॉज कृष्णा का रियल नेम इज कृष्णा कॉल. बोलो हाथी घोड़ा पाल की और जय हो गौरव पाल की. वाओ, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की इज अ पॉपुलर चांट फॉर लॉर्ड कृष्णा. यहाँ मुफाड अपना रियल नाम गौरव पाल रिप्लेस करते हैं विद कन्हैया लाल व्हिच इज द नेम फॉर लॉर्ड कृष्णा. टू गुड. हरे कृष्णा हरे राम. अरे भाई 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 ये क्या हुआ. हरे कृष्णा हरे राम. अरे भाई 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 ये क्यों हुआ. अगेन हरे कृष्णा हरे राम इज अ चांट फॉर लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड राम. इसको हरजस ने अपने डिस ट्रैक में एक बहुत ही अलग तरीके से यूज किया था. अब तू याद मुझे रोज करेगा बिल्कुल भगवान की तरह. हरे कृष्णा हरे राम. लेकिन यहाँ मुफाड ने हरे वर्ड जो कि गॉडेस राधा या गॉडेस सीता को सिग्निफाई करता है उस पे वर्ड प्ले करते हुए उसको हारे बना दिया व्हिच मींस लूजिंग एंड द होल सेंटेंस बिकम्स कृष्णा एंड रफ्तार बोथ विल लूज. 1920 का फर्क है फैक्ट्स की नाम रफ्तार है एमी वे याद दिलाऊं परिवार ये गया था तब कहां चारों को हाइट मिल गई हो तो सच में बताऊं. 19-20 का फर्क एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है थोड़ा सा ही फर्क है. जैसे ट्विंकल खन्ना और रवीना टंडन में सिर्फ 19-20 का फर्क है ब्रो, ठीक है. बट हियर ही यूज्ड 19-20 एज 2019 एंड 2020 का डिफरेंस. मुफाड आस्क्स कि ये परिवार तब कहां गया था जब एमीवे को डिस करना था बिकॉज तब तो रफ्तार ने मुफाड को याद किया था. चारों को हाइप मिल गई हो कुड बी अ रेफरेंस टू अ लाइन फ्रॉम हरजस डिस ट्रैक. सबको हाइप चाहिए मैं भी हाइप लेने आ गया. सबसे हार्ड वाली वाइब देने आ गया. मूविंग ऑन. भाई के साथ लगा गलत हुआ ज्यादा बट टेस्ट करने का पहले था नहीं इरादा. ये बात वो खुद ही संभाल लेंगे बोले मुफाड़ मेरे लिए कोई आवाज नहीं उठाता. ये सेम चीज वो एक्चुअली राज जोन्स की इंटरव्यू में भी बोल चुके हैं. आई विल क्विकली टेल यू व्हाट्स अप. तो मुफाड़ ही वो बंदा था जिसने एमीवे को रफ्तार से मिलाया था एंड जब मुफाड़ ने एमीवे का डिस देखा तो उनको भी बहुत बुरा लगा जैसे उन्होंने बताया. लेकिन वो कोई डिस नहीं रिलीज करने वाले थे एमीवे के लिए उस टाइम. बट देन रफ्तार ने बोला कि यार मैं सबके लिए स्टैंड लेता हूं बट मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता. एंड वही बात मुफाड़ के दिल पे चुभी एंड दैट्स व्हाई ही रिलीज्ड दिस डिस ट्रैक कॉल्ड हर हर गंगे. ऑल्सो नोटिस हाउ इन सबटाइटल्स भाई के बाद द लेटर ई लिखा हुआ आता है व्हिच कुड सिग्निफाई रफ्तार एंड एमीवे दोनों के साथ ही बहुत ज्यादा बुरा हुआ बीफ के दौरान. मूविंग ऑन. मैंने सोचा कर ये लगाया भाड़ा में इमेज की ऐसी तैसी देख लेंगे बाद में. यूं ही बात चली उनके घर पे मजाक में हाथ धोले तू भी बहती गंगा में साथ में. Here Mufad says कि रफ्तार के बोलने पे ही डिस्ड एमीवे and also talked about how रफ्तार told Mufad कि अरे तू भी बहती गंगा में हाथ धो ले. जिसके लिए लड़ा उसने अपने दिया मैंने WhatsApp पे मैसेज बंद नहीं किया. Raftaar did not share Mufad's diss track Har Har Gange on his Instagram story till Mufad actually wrote a message, WhatsApp message to Raftaar asking him to share it. यार राज की थी कल आज दिल से अफसोस के मुफाड़ ने बंटाई को डिस क्यों किया. Self-explanatory bars. Mufad को आज रिग्रेट है कि उसको एमीवे को डिस नहीं करना चाहिए था उस टाइम. ऐसे किसी को ना टोपी पहनाओ चिंगारी मिले जहां आग लगाओ. फुकट की हाइप है ये बीफ का शगुन सब मुझे भी दो और बातें बनाओ. These bars are for Raftaar. Mufad says कि आप सबको बेवकूफ मत बनाओ. He then says कि इनको जहां हल्की सी चिंगारी दिखती है वहीं पर रफ्तार एंड कलमकार आग लगा देती है. मतलब इनको अगर थोड़ा सा मौका मिलता है तो वो फटाफट डिस करने के लिए कूद जाते हैं. ओके, मुफाड का एक बहुत ही ज्यादा सिग्नेचर स्टाइल है कि वो एक सेंटेंस को ओवरफ्लो करके दूसरे बार में लेकर आते हैं ताकि जो ओवरफ्लो हुआ हुआ वर्ड है या फ्रेज है वो दोनों सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट दे सके. थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है. आई विल एक्सप्लेन. सो द फर्स्ट सेंटेंस हियर इज चिंगारी मिले जहां आग लगाओ एंड द सेकंड सेंटेंस इज हाइप है ये बीफ का शगुन. एंड ओवरफ्लो फ्रेज इसमें हुआ फोकट की. एंड ये जो ओवरफ्लो फ्रेज है फोकट की इसको आप फर्स्ट सेंटेंस के एंड में लगा सकते हो या फिर सेकंड सेंटेंस की शुरुआत में लगा सकते हैं. इट विल मेक कंप्लीट सेंस. सो नाउ द फर्स्ट सेंटेंस बिकम्स चिंगारी मिले जहां आग लगाओ फोकट की. सेकंड सेंटेंस इज फोकट की हाइप है ये बीफ का शगुन. Too good. फुकट की हाइप है ये बीफ का शगुन सब मुझे भी दो और बातें बनाओ. नाउ हाइप की बात हुई थी हरजस के फर्स्ट डिस ट्रैक खामखा में. सबको हाइप चाहिए मैं भी हाइप लेने आ गया. सबसे हार्ड वाली वाइब देने आ गया. मुफाड सेज की जो फ्री की हाइप या फेम मिल रही है बीफ की वजह से ये मुझे भी दो और ये जो अपना डिस है उसको जारी रखो. फिर से अब टीम में ये बटरी है इन्हें लगे ट्रैक पे आ रही पटरी है. Yet again a very solid bar. ट्रैक पे आना मतलब होता है सही राह पे आ जाना. मुफाड सेज की इस बीफ की वजह से इन्हें लग रहा है कि कलमकार जो है वो सही राह पे आ जाएगा. ऑल्सो ट्रैक में आती है रेल बट हियर मुफाड हैज
मेंशन ट्रैक पे आ रही पटरी है। ट्रैक यानी सॉन्ग्स भी होता है एंड पटरी मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, जैसे जन्म पत्री। तो गानों में सबका बायोडेटा भी बाहर आ रहा है। फिर से वही गलती ना हो जाए, लेने से पहले ही पता है इन्हें छतरी है। फिर से वही गलती मतलब एमिवे और रफ्तार की डिस के बाद जो एमिवे को हाइप मिली थी, तो कलमकार सोच रहे कि वैसी ही गलती मूफाड़ के साथ ना हो जाए और मूफाड़ को हाइप ना मिल जाए। मार के गिराऊं लाइनें हर बारी ब्रूटल है। मैं एक लाइन मार के सबको गिरा दूंगा बिकॉज मैं हर बार ब्रूटल होता हूँ। ऑल्सो अ बार हियर मीन्स रैप की एक लाइन। मूफाड़ सेज कि उनका हर बार ही बहुत ज्यादा ब्रूटल होता है। टूटन में बैठे तेरी प्लेट में छूटन है। दिस कुड बी डिस टू रागा। हियर मूफाड़ सेज कि उनके जितने भी व्यूज हैं और हाइप है वो मूफाड़ का झूठा है, यानी मूफाड़ का छोड़ा हुआ है, लेफ्ट ओवर है। नाभि में पाँव का अंगूठा पसा दूंगा। नाभि में पाँव का अंगूठा फंसता है छोटे बच्चों का। तो मूफाड़ रिफर्स टू रागा एज अ किड इन दिस बार। पंच मारा इस बार बेल्ट से ऊपर है। बिलो द बेल्ट मतलब पर्सनल हो जाना। पंचिंग बिलो द बेल्ट मतलब होता है सामने वाले के कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करना जो उनके बहुत ही पर्सनल टॉपिक्स हो, जो उनके बहुत ही दिल के करीब टॉपिक हो। मूफाड़ इज सेइंग कि अभी तक तो मैंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं मारा, लेकिन अगर आगे ये बीफ बढ़ेगी तो मैं जरूर मारूंगा। फ्री वर्स हो या गाना करो के मैं रोजाना। वो फ्री वर्स या गाने दोनों ही टाइप का हिप हॉप बना सकते हैं बहुत ही सही तरीके से। पांच लौंडे इकट्ठे ये फिल्म दोस्ताना देख के एक दूसरे के साथ ना सो जाना। दोस्ताना वाज अ मूवी बेस्ड ऑन अ गे कपल। तो मूफाड़ सेज कि उनके 5 ओपोनेंट दोस्ताना देखते हुए कहीं साथ में ना सो जाएं, ऑब्वियसली रेफरिंग टू हिज ओपोनेंट्स एज गे। इनके बच्चों की लार लटक रही है, बड़े बूढ़ों की हड्डी चटक रही है। लार लटकना मतलब होता है दे आर फीलिंग टेम्प्टेड, ऐसे लालच आ रहा है। जनरली डॉग्स के कॉनोटेशन में ये यूज किया जाता है कि अगर उनके सामने कुछ हड्डी रख दो तो उनका थूक निकलने लग जाता है मुंह से आउट ऑफ टेम्पटेशन। मूफाड़ सेज कि कलमकार के रैपर्स तो बहुत खुश है व्यूज और हाइप की वजह से, बट बड़े बूढ़े यानी रफ्तार और अंकित खन्ना यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन में है और उनकी हड्डियां टूट रही है। मैं भूल के मारूंगा 6 छक्के, इनकी बॉल डालने से फट रही है। कलमकार में रफ्तार को मिला के 6 मेल रैपर्स हैं। मूफाड़ सेज कि वो 6 छक्के मारेंगे व्हिच इज 1 अ क्रिकेट रेफरेंस एंड सेकंडली छक्के आल्सो मींस ट्रांसजेंडर एंड वो 6 के 6 छक्के मार देंगे कलमकार के। आल्सो बॉल डालने से फट रही है मेनली इज अ रेफरेंस टू रफ्तार एंड हाउ ही इज स्कैर्ड ऑफ जंपिंग इनटू दिस बीफ। हरजस लूजर ये बच्चा से लूजर कर चुगली नशेड़ियों संग तू जब मेरी। दिस इज ऑब्वियसली अ पार्ट वेयर ही डिसेस हरजस। ही कॉल्स हिम अ लूजर एंड देन ही सेज कि तू नशेड़ियों के साथ जाके मेरी चुगली कर। बाय चुगली ही मस्ट बी रेफरिंग टू दीस लाइंस। तू कुत्ती चाटता है, वाकई बात है, लोगों के पैसे दे दे चोरी करना बाप है। मूविंग ऑन। मेरी मर्द की छाती में बोलूं मुंह पे गिरबान में झांक मुझे पसंद नहीं चूचा। आहा बहुत ही सही लाइन। मेरी मर्द की छाती है मतलब आई एम करेजियस एंड आई टॉक ऑन पीपल्स फेस। एंड द नेक्स्ट लाइन इज गिरेबान में झांकना व्हिच मींस अपने टी शर्ट के अंदर झांकना बिकॉज मूफाड़ को पसंद नहीं है चूचा। चूचा रिफर्स टू हरजस मैन बूब्स। ऑल्सो मुझे पसंद नहीं चूचा का मतलब होता है मुझे पसंद नहीं फालतू की बकवास। सांपों को दूध पिला वो देंगे बदले में मुंह गिल्ला। मूफाड़ वांट्स हरजस बाय टेलिंग हिम कि अगर तू सांपों को दूध पिलाएगा तो वो रिटर्न में तुझे धोखा ही देंगे। आस्किंग हिम टू नॉट सपोर्ट कलमकार। क्या खासेगा खस्सी से? खस्सी मतलब होता है इनफर्टाइल बंदा जिसका मतलब बच्चा नहीं हो सकता। आती मेरे साथ इनकी तरह मैंने तुझे कभी पता नहीं रस्सी से। पहले तो मूफाड़ ने यहाँ पे हरजस को मोटा बुलाया, देन ही क्लेम्स कि कलमकार ने हरजस को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है एंड जब तक हरजस मूफाड़ के साथ थे तब तक मूफाड़ ने उनको बहुत ही अच्छी तरह ट्रीट किया था एंड कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी उनके ऊपर। जैसे हरजस तुझे पे इज्जत चरानी, बॉडी 20 की अकल 16-17 की। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बार्स है, ही इज कॉलिंग हरजस इमेच्योर। बिन पैंदे के लोटे पे मोटे थी अंकित की धमकी वो खतरा नहीं। बिन पैंदे का लोटा होता है वो इंसान जिसका कोई स्टैंड नहीं होता, मतलब वो बहुत ही आसानी से टीम स्विच करता रहता है। ही देन सेज कि अंकित की धमकी को सीरियसली मत लेना बिकॉज ही इज नॉट डेंजरस। फूकते तो सब है और फूकना भी चाहिए, नीच हरकतों पे थूकना भी चाहिए। रिप्लाइंग टू ऑल कम फूकने वाली एलिगेशंस जो कृष्णा और हरजस ने मूफाड़ पे लगाई थी। हरजस ने मुझे डिस किया क्यों? शायद मुझे इसे कभी प्रूफ देना चाहिए। अंडर प्रेशर है खिलाड़ी कैप्टन ने हमारी, उसने अपने ही प्लेयर को धमकी दे मारी और डेड अगर मूफाड़ से दोस्ती रखेगा। Here Mufad is revealing why Harjas dissed Mufad, who used to be more like an elder brother to him. वो कह रहे हैं कि कैप्टन यानी अंकित खन्ना ने हरजस को धमकी दी होगी कि अगर मूफाड़ के साथ तूने दोस्ती रखी तो तुझे कलमकार से खत्म कर दिया जाएगा। हैशटैग फिक्स मैच है मेरी जीत की तैयारी मगर हैशटैग फिक्स मैच के बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए थे। इट वाज द हैशटैग दैट मूफाड़ यूज्ड इन ऑल ऑफ हिज पोस्ट जो उन्होंने जनवरी में इंस्टाग्राम पे किए थे एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे इसकी स्क्रीनशॉट भेजे और पूछा कि अरे यार ये तो बीफ फिक्स लग रही है, उसने पहली जनवरी से फिक्स मैच लिख रखा है। एक्चुअली फिक्स्ड मैच का मतलब है कि कलमकार की तरफ से हाइप लेने के लिए ये मैच फिक्स हो चुका था पहले से ही एंड मूफाड़ को शायद थोड़ा अंदेशा था कि ऐसा कुछ होने वाला है एंड ही देन सेज कि ये फिक्स मैच मूफाड़ ही जीतेंगे। मैंने बुद्धियों का ज्ञानी तू सॉफ्टी सांधु गौरव बोले पीछे हो जा सारे पांडु। यहाँ मूफाड़ बोल रहे हैं कि सारे पांडु यानी पांडवाज यानी पांचों लोग जिनको वो डिस कर रहे हैं वो पीछे हो जाए। 100 के बराबर अकेला हूं मैं, मां की कोख से ही फैला मेरा खौफ है। 5 पांडवों ने 100 कौरवों के साथ वॉर किया था। हियर मूफाड़ सेज कि वो अकेले 100 के बराबर है, रेफरिंग टू 100 कौरव्स। एंड जब कौरवों का जन्म हुआ था ना तो अर्ली डिलीवरी के लालच में वो प्रीमेच्योर ही पैदा हो गए थे एक लंप के फॉर्म में, जिसको देखकर सब डर गए थे कि ये क्या हो गया। उस लंप को फिर 100 डिफरेंट टुकड़ों में काटा गया और उनको आइसोलेशन में रखा गया एंड कुछ टाइम बाद वो 100 टुकड़े 100 जिंदा बच्चे बन गए अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मूफाड़ वांट्स टू से हियर। ही फैला मेरा खौफ है।
गाली नहीं, बिकॉज लास्ट 2 सॉन्ग्स में उनको कुछ नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिल रहा था, सेइंग कि अरे मूफार्ड सिर्फ गाली दे रहा है अपने ट्रैक में, उसका डिस अच्छा नहीं है, सिर्फ गाली दे रहा है. सो ही ट्राइड टू नॉट अब्यूज इन दिस सॉन्ग. खाने वाला हो डिजर्विंग तो गाली भी जस्ती. मूफार्ड सेज कि अगर बंदा एक्चुअल में बहुत ज्यादा गंदा हो तो वो बंदा गाली भी डिजर्व करता है. मुहावरा है एक हाथ से ताली नहीं बजती. एक हाथ से ताली नहीं बजती का मतलब होता है कोई भी कांड या कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, उसमें दोनों ही तरफ से गलती होती है, एक तरफ से गलती नहीं होती. तुम खा के प्लेट में छेद करके खुश मैं खाने पे आऊंगा तो थाली नहीं बजती. This could be a diss to Harjas. Here he says कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, पर जब मूफाड़ खाने पे आएंगे तो थाली ही नहीं बचेगी. मैं तो भरा पड़ा हूं, बोलो खोखला कैसे दोगे कितनों को रोकड़ा पैसे. सच मेरे साथ जाऊं बौखला कैसे, गला मेरा एक बोलो तो गला कैसे. All these lines could be a diss to a rapper named Hasan Ansari, जिन्होंने मूफाड़ पर allegations लगाए थे कि उन्होंने मूफाड़ के 5,000 रुपए लिए लेकिन उनका प्रोजेक्ट मिक्स और मास्टर करके नहीं दिया 3 साल से. Hasan Ansari also shared a few screenshots of his conversation with Mufad on his Instagram story and called Mufad a dogla. And Mufad here says कि वो सच्चे हैं इसलिए उनको कोई ज्यादा टेंशन नहीं है. And a word play on dogla which actually means two-faced. So Mufad says कि मेरा सिर्फ एक गला है, 2 गला नहीं है. जीते जी दिलों में महाराज अमर मिले, चाहे भंवर उठे धरती कांपे कब्र हिले. प्रजा के होते मुझको खौफ नहीं किसी का, नकार देना जो मेरी मौत की झूठी खबर मिले. Ending the song with pretty much self-explanatory lines. नकार देना जब मेरी मौत की झूठी खबर मिले states that रागा ने अपने डिस में बोला था ये. अगर इससे ज्यादा बोला ना ये बंदा अपनी नस काट लेगा. हरजस ने अपने डिस में बोला था ये. जय बोले इसे प्यार दे, ये छत से कूद के ना कहीं खुद को मार दे. फेमस होना चाहता है तू रातों रात में, कहीं फोटो आना चाहे कल के अखबार में. एंड लोग भी बहुत सारे बोल रहे थे कि अरे कृष्णा किल्ड मूफाड़ इन दिस बीफ. तो उन्होंने सभी को जवाब दिया और अपने फैन से बोला है कि मूफाड़ इज नॉट गोइंग टू डाई इन दिस बीफ. एंड विद दैट द ब्रेकडाउन इज ओवर एंड द फाइनल स्कोर इज इस बीफ के दौरान बहुत सारे ब्रेकडाउन्स मैंने एक साथ ही डाल दिए हैं. एंड अगली ब्रेकडाउन वीडियो सिर्फ तब आएगी जब ऐलान के टक्कर का या उससे कोई बेटर डिस आउट होगा. उससे पहले आई विल नॉट बी ब्रेकिंग डाउन एनी ट्रैक. एनीवेज टॉकिंग अबाउट ऐलान वाज एन अमेजिंग ट्रैक. एंड सब जब बात करते थे कि अरे मूफाड़ वर्सेस कृष्णा इज गोना बी द बेस्ट बीफ, अरे लिरिकली बहुत ज्यादा खतरनाक बीफ होने वाली है, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग अ ट्रैक लाइक महारानी फ्रॉम कृष्णा एंड अ ट्रैक लाइक ऐलान फ्रॉम मूफाड़. एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी आर विटनेसिंग वन ऑफ द बेस्ट लिरिकल बीफ इन देसी हिप हॉप. एंड हम बात करते हैं कि एक्चुअली कौन हार रहा है इस बीफ में, who actually lost in this beef. It's the people who are disliking tracks like Maharani and Elan just because उनके favorite artist के खिलाफ बातें बोली गई है. तो भाई थोड़ा favoritism से उठो and tracks को enjoy करो. Anyways, it's time to end the video. Please support this channel if you want to. So, Mr. Karyappa, thank you. Thank you. आपके बिना ये सब हमें समझ नहीं आता. Very well done. मतलब कितना कुछ था उसमें, लाइक कुछ ऊपर से जब आप सुनते हो पहली बार इट्स जस्ट ऊपर से समझ आता है. बट राइट नाउ दिस होल ब्रेकअप ऐसा डिटेल में डीप डाइव, लाइक ब्रेकअप अच्छी तरह से ब्रेक डाउन, you mean? ब्रेक डाउन में डीप डाइव. No, so by the way, Rohan is I think from our fraternity. He's from radio as well. अरे बड़ा बिग अप. I know. So well done. Pride. Very nice. No, so so there is so much in here, and I love how he ended it. That unless there is a great track in response to this, I will not do any more breakdowns. Very nice. I like the stand. I actually like what he said, the other thing. Like, I like that as a wonderful thing, that the only people who are losing in this beef are the ones who are not enjoying the tracks, because it's not about taking sides. It's not about taking We are sides. witnessing कुछ अच्छा, यहाँ पे कुछ अच्छा competition का जो by product होता है, we are witnessing that. So let's enjoy it, na? We're Which is what witnessing two artists who are bringing their best, like a game se bhi upar game. Like I feel like they're whatever they may have walked away at the end of this beef with, we'll get to that end. But and wherever they are today in their life, I feel like this beef probably just helped to sharpen their own skills, no? Absolutely. Like, I know for a fact that a little bit of competition pushes me to perform better. Yeah. So a little bit, the healthy amount of competition बहुत जरूरी होता है for you to also untap the potential that जो आपके अंदर है. Yeah. Many times we're not aware. So you don't I think even know what you're capable if we just of take writing. it as that. Yes. So if we just take it as that and, enjoy good music in the bargain. So yeah. Yeah, So little not Seh Parivar wale bits were there, but compared to Moksh and the other ones we've heard before, this track, so I'm going to pretend I didn't hear those. Yeah. I'm going to go with Same. Elan only. And we're like, yeah, nice. Same. Now I want to know agla kya hai. So I think soonly we shall react to the next one. We'll react to the next one, but I also want to say that
I'm a little feeling bad for Mufar. I mean, Why? that's what effect this track has had on it, because he is alone against all these people. Everyone is dissing him. No, there is. I mean, Krishna is there, but then Harjas also jumped in, and then someone called Raga Raga also also jumped in. in. हाँ, So I हाँ. mean, thoda like. पता नहीं मैं I'm तो liking it. I'm like हाँ मतलब the whole point is कि सब जगह से मिल रहा है and he's giving it back. He's giving it back to them and like with Elan correctly giving it back. So now I want to know कि वो जो हम ताक झाक कर रहे हैं ना वहाँ कोने सड़क के कोने में खड़े होके अब next क्या होगा इसके अंदर I want to know. सड़क के YouTube के एक कोने में we are doing. कोने में खड़े होके. Yeah. So next is the Sarah, which is also Mufar. So I think before the Sarah, somebody replied to Elan. I think it was Harjas or someone else. I think. So uske I'm seeing Shupar Rustam by Harjas and Jahannam by Raga came after this, and then the Sarah came. So हम दशहरा पे सीधे जाएंगे and then we will see you then and let's see what तो दिवाला से दशहरा पे पहुंच गए अब हम. So we shall see you the next time with that. Yes, है ना? yes. Awesome. Hope you enjoyed watching this with us, and the story and shall continue. Mr. Rohan Cariappa. Yes, once again. Thanks. Okay, bye. Okay, bye.